हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आप लोग में पढ़ाने वाला न्यूमेरिकल जो कि बार बार ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, आज ये नया टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, ये क्यू है, क्यू बराबर होता है एन आई एन ई, ठीक है स्टूडेंट। तो क्यू क्या है? क्यू देखिए आवेश है, टी क्या है? समय है, आई क्या? एम्पियर एवं धारा है, और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और क्यू क्या है? आवेश है, और टी क्या है? समय है, और आई क्या? एम्पियर और धारा है। एम्पियर को ही धारा कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये फार्मूला, इसी फार्मूला बेसिस पे बनेगा। चलिए सवाल की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले वो आप लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ दिया हुआ 10 मिनट, 10 मिनट दिया हुआ, मैंने टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम लिख देते हैं कितना, 10 मिनट, ओके स्टूडेंट। लेकिन यहाँ की ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी मिनट में दे या घंटा में दे, इसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है? पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है, इसीलिए आपको समय आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 मिनट दिया हुआ है, तो आपको तो पता ही होगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना सेकेंड होगा स्टूडेंट? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना होगा? 600 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। मतलब टाइम कितना हो गया? 600 सेकेंड हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 0.6 एम्पियर दिया हुआ, एम्पियर दिया हुआ, एम्पियर मतलब क्या दिया हुआ है? धारा दिया हुआ है स्टूडेंट, आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.6, ठीक है स्टूडेंट। क्या पूछ रहा? तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्या स्टूडेंट? क्यू पूछ रहा है, देखिए क्यू पूछ रहा है, ठीक है। आज जब क्यू पूछ रहा है तो क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? देखिए क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई टी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक यहाँ नोट्स लिखे, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्या पूछ रहा है? अगर आवेश की मात्रा पूछे, अगर आवेश की मात्रा पूछे तो समझ लीजिएगा कि क्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर आवेश की संख्या पूछे तो समझ लीजिएगा कि एन पूछ रहा है, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं। आवेश की मात्रा कहे तो समझ लीजिएगा कि क्यू पूछ रहा है, और आवेश की संख्या पूछे तो समझ लीजिएगा कि एन पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए विद्युत आवेश की मात्रा पूछ रहा, मात्रा पूछ रहा मतलब क्यू पूछ रहा, क्यू पूछ रहा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है, और आई का वैल्यू कितना? देखिए 0.6 है, ठीक है 0.6, और टी समय कितना दिया हुआ है? 600 सेकेंड है स्टूडेंट। देखिए दशमलव हटाएंगे ना तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 1 से 1 जीरो कट गया, तो 6 क्या 36 हो गया, 360। अच्छा स्टूडेंट अब 360 आ गया, तो अब देखिए आप आवेश है, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है स्टूडेंट? कूलाम होता है, याद रखिएगा, आप लोग लिख भी लीजिएगा कि आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, इसीलिए क्या होगा? 360 सी कूलाम। ऑप्शन में कहाँ है स्टूडेंट? देखिए बी में, ठीक है स्टूडेंट। उतार लीजिए आप लोग, उम्मीद कर रहे समझ में आता होगा, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले जो दिया हुआ पहले वो निकालिए, तभी आपको पता, जो पहले दिया हुआ पहले उसको आप लिखिए, तो आपको पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आपने क्या देखा? 0.9 एम्पियर दिया हुआ है, एम्पियर कहने का मतलब स्टूडेंट क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है कितना? 0.9, ठीक है स्टूडेंट। कि धारा 2 मिनट में, मिनट दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 2 मिनट। अब 2 मिनट दिया हुआ है स्टूडेंट, हम आपको क्या सिखाएं? मिनट को मिनट में नहीं रखना है, सेकंड में कन्वर्ट कर देना। अगर घंटा भी देगा ना तो उसको किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना होगा स्टूडेंट? 120 सेकेंड होगा, 120 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश कितना होगा? आवेश क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। आवेश पूछा मतलब क्यू पूछा, और क्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी, आई टी याद रख लीजिएगा, ठीक है।
बहुत बार ग्रुप डी में पूछा स्टूडेंट, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो देखिएगा और उसके बाद कहिए कि हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। तो अब Q बराबर क्या होता है स्टूडेंट, IT होता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो Q बराबर I कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, I मेरा दिया हुआ 0.9A दिया हुआ है गुने, और टाइम कितना दिया हुआ है 120, दशमलव हटा देंगे स्टूडेंट तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, एक से एक जीरो कट गया तो 12 नवा 108। और आपको क्या लिया, आवेश निकाल, और आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, तो C हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो 108C कहाँ है जी, देखिए C में है, मारिए, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आता होगा, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है, ठीक है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट, डबल एक लिखाइए स्टूडेंट, कि एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होती है तो समय क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले जो दिया हुआ स्टूडेंट उसको लिखते हैं। चलिए अब क्या लिखा हुआ, 300C लिखा हुआ, 300C मतलब कुलाम, 300 कुलाम लिखा हुआ, तो कुलाम है, कुलाम किसका ऐसे मात्रा का, आवेश का, तो इसका मतलब आवेश दिया हुआ है, आवेश कितना दिया हुआ है 300, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 एम्पियर दिया हुआ, मतलब I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, और पूछा क्या लास्ट में, समय क्या है, समय क्या है मतलब T पूछ रहा है स्टूडेंट, है ना, आराम है ना। देखिए अब क्या है, समय पूछ रहा है, T पूछ रहा है, तो T कहाँ से होगा स्टूडेंट, देखिए यहीं पर Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो T मैंने समय, तो इसको इधर लिख दीजिएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा I, ठीक है स्टूडेंट। T बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा I हो जाएगा। अच्छा देखिए अब T तो है ये है, Q मेरा कितना दिया हुआ है 300, और टाइम मेरा, और I मेरा कितना दिया हुआ 0.5 ये दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, गुना कर देंगे 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 600, मतलब 3 दूनी के 600, 600 क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड होगा, क्योंकि टाइम पूछा है। अब 600 ऑप्शन में कहाँ, देखिए ऑप्शन ए में ही है 600 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई करनी है स्टूडेंट, कोई ओल-झोल नहीं, कुछ भी इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा, ओनली फॉर सिर्फ पढ़ाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट। पूरा ओरिजिनल ग्रुप डी का क्वेश्चन स्टूडेंट, एक भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब मैंने आपको सिखाया था पहले, जो जो दिया हुआ है देखिए 9 मिनट दिया हुआ, मैंने टाइम दिया हुआ है 9 मिनट, और 9 मिनट को हम आपको क्या सिखाए थे, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो 1 सेकंड 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 9 मिनट में कितना होगा, 9 × 54 540 सेकंड होगा स्टूडेंट। चलिए उसके बाद देखिए आई दिया हुआ, धारा दिया हुआ है कितना 0.75 दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आवेश पूछ रहा ना, देखिए वही सवाल है आवेश। आप सोच रहे सर एक ही टाइप के गुरुजी आप बार बार मित करा रहे हो स्टूडेंट, इस टाइप बहुत सारा क्वेश्चन गिरा हुआ है, तो मैंने सोचा 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा, तो जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद मैं नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग, सिर्फ ओनली फॉर ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन ही मैं लेके आऊँगा, जो जो एग्जाम में जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे मैं उतार के लेके आऊँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए क्यू पूछ रहा, क्यू का फॉर्मूला क्या है, IT, आई मेरा कितना स्टूडेंट, आई मेरा हो गया 0.75, टी मैंने समय कितना दिया हुआ स्टूडेंट 540, दशमलव हटाएंगे स्टूडेंट आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद है तो 100 आ गया। अब देखिए 25 के पारा में काट दीजिए, 25 दिया 75, अब 25 चौके 100, अब 2 से काट दीजिए, 4 से कटे है क्या, नहीं देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 से काटें 2 दूनी के 4, 2 से तो 14, 2 पचे 10, ठीक है स्टूडेंट। 2 दूनी 4, 2 से तो 14, हाँ नहीं 0 आएगा 0, फिर 2 से काट देंगे 135, और 3 से गुना कर 15 के 5 80 लेख 3 9 10 10 के 0 हाथ में 1 3 3 1 4, मतलब 405 कूलम, ठीक है स्टूडेंट।
क्योंकि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, कूलाम होता है, इसलिए कूलाम लिखना बहुत जरूरी है। इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि एग्जाम में वहाँ फंस जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी में सही है, ठीक है स्टूडेंट। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आप लोग उतार लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है, ठीक है स्टूडेंट। आवेश की मात्रा क्या है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले आपको वो निकालना है जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ पहले वो आप लिखिए। चलिए क्या लिखा, 12 ओम। ओम दिया हुआ, इसका मतलब है कि प्रतिरोध दिया हुआ, आर दिया हुआ स्टूडेंट, कितना हो गया, 12 ओम दिया हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद एम्पियर दिया हुआ है, मतलब आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद टाइम दिया हुआ 1 मिनट, देखिए स्टूडेंट 1 मिनट दिया हुआ है, टाइम दिया 1 मिनट। 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकंड होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब पूछ क्या रहा, आवेश की मात्रा, मतलब कि क्यों पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप जो सोच रहे हो कि यहाँ आर भी, अब क्या करें, है ना। अब यहाँ तो आर तो आप लिखे नहीं हो गुरुजी, अब आर आ गया, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, हाँ मैं बचा लेंगे, टेंशन मत लो स्टूडेंट। देखिए अब हमको क्या है ना कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना स्टूडेंट। क्या पूछा, आवेश की मात्रा पूछा, और आवेश की मात्रा मैंने क्यू पूछा है। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आई होता है, बस आई लगाएंगे। तो आपको जो गुरुजी आर का कहाँ गया, बस स्टूडेंट बस वो आपको फंसाने के लिए दिया, जिससे लड़के उलझन में फंस जाए, ठीक है। क्योंकि वो दिया, ठीक है, कोई बात वो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवेश की मात्रा पूछा है, तो आवेश की मात्रा का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई होता है, बस हम आई लिखेंगे, जो पूछेगा वही तो जवाब देंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, सिंपल सा, तो आप अपना नाम ही तो बताओगे, कुछ और बताओगे, इसका मतलब आपने गलत जवाब दे दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। उसी तरीके से आवेश की मात्रा पूछा, तो आवेश की मात्रा का फॉर्मूला होता है आई, बस आई लगाएंगे, यहाँ आर की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए देखिए क्यू बराबर आई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, आई का वैल्यू हो गया 1, और टी मेरा कितना है स्टूडेंट, समय कितना 60 सेकेंड, तो 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा 60 कूलाम होगा, कूलाम मतलब सी, ठीक है स्टूडेंट। खोजें कहाँ 60 सी है, देखिए यहाँ पर है, बी में मार दिए स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल अब थोड़ा चेंज हुआ स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है, W बराबर होता है V इंटू क्यू, ठीक है स्टूडेंट। मेन दो ही फार्मूला है, एक फार्मूला ये है स्टूडेंट, एक फार्मूला ये है। इसी अब ये मेन फार्मूला है दो, देखिए इसी से ये भी बन के निकला है, तो वर्क बराबर क्या होगा V क्यू, ठीक है। इसी फार्मूला से ये भी निकला है और इसी फार्मूला से ये भी निकला है स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह से ये भी निकल जाएगा स्टूडेंट। मेन दो ही फार्मूला आप लोग को याद करना है, ये, और उसके बाद जो भी पूछेगा उल्टा उल्टा गुना करके निकाल लेनी है। लेकिन मैंने फिर भी टोटल लिख दिया है, अगर आप इसे भी याद कर लेंगे तो आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अब देखिए W है, W बराबर क्या आता है V क्यू, और V बराबर क्या होता है W बटा क्यू, और Q बराबर क्या होता है W बटा V, और E बराबर होता है F बटा Q, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, बोलो गुरुजी ये एफ ई क्या है, चलिए बताते हैं जी, लिख दिए यहाँ पर आराम से। देखिए ई बराबर होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा स्टूडेंट तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बल, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है फोर्स, फोर्स का हिंदी होता है बल, तो एफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट, बल। अब क्यू थोड़ा देर पहले लिखा थे, क्यू बराबर क्या होता है, आवेश, ठीक है, और आवेश कैसे मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। फिर भी मतलब विभव या विभवांतर, और डब्ल्यू बराबर होता है स्टूडेंट कार्य, ठीक है, कार्य, और कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है स्टूडेंट, जूल, ठीक है स्टूडेंट, याद रख लीजिएगा। मैंने इससे पहले आपके वीडियो को लिखाया था, कार्य बराबर क्या, कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है विभवांतर 40 वोल्ट है, ठीक है, विभवांतर 40 वोल्ट है। अब 0.5 C के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें, किया गया कार्य ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट। बनाएंगे, देखिए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, बोला 20 जूल, 20 ओम, 20 A और 20 ओम मीटर। अगर मान लीजिए स्टूडेंट गलती से आपने मान लीजिए आंसर निकाल भी लिया 20, ठीक है, आपका आंसर आ रहा 20, लेकिन आपने अगर ऐसा ही मात्रक आपको याद नहीं है तो आप फंस जाओगे कि नहीं, सोचिए। देखिए सब में तो 20-20 है,
तो इसीलिए आपको ऐसा ही मात्रक बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल में, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सबका ऐसा ही मात्रक बताते जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा स्टूडेंट, आप भी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि न्यूमेरिकल तभी बनाइएगा जब जो जो दिया हुआ पहले वो लिखिएगा, तभी आपको अच्छा से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। विभवांतर भी दिया हुआ है, विभवांतर 40 वोल्ट है, मैंने भी दिया हुआ कितना है स्टूडेंट 40। अच्छा, फिर 0.5 सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, सी का मतलब क्या कुलाम, और कुलाम किसका ऐसे मात्रक का आवेश का, मतलब आवेश दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आवेश दिया हुआ है कितना 0.5 सी, सी से हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तो आवेश की मात्रा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसे ही मात्रक से पकड़ लेंगे कि वो क्या है, आवेश है, ठीक है स्टूडेंट। प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या है, कार्य मतलब W क्या है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कार्य का फॉर्मूला ये वाला है, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, W बराबर होता है V इंटू क्यू। मेरा V कितना है स्टूडेंट 40 दिया हुआ है, और Q मेरा कितना 0.5 है। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जिससे 1 0 कट गया, तो W बराबर क्या होगा 5 चौके 20, 20 आ गया। और कार्य है ये, W कार्य है, और कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब देखें 20 जूल का, देखिए यही तो है 20 जूल, ठीक है। 20 ऐसे जूल भी लिखते हैं और जे से भी संबोधित करते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, पहला होगा। उम्मीद कर रहे स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, ठीक है स्टूडेंट, और किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या है, ठीक है स्टूडेंट। विद्युत आवेश क्या है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले जो जो दिया हो पहले वो लिखिए आप। देखिए 12 वोल्ट दिया, मैंने भी दिया हुआ है कितना है स्टूडेंट 12, ठीक है। और किया गया कार्य कितना है 36 जूल है, कार्य दिया हुआ है मतलब W दिया हुआ है कितना 36 जूल, ठीक है स्टूडेंट, जूल है ये। चलिए जूल 36 जूल। और आवेश पूछ रहा, Q पूछ रहा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए Q वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा जी, देखिए यहाँ Q बराबर क्या होता है W बटा V, ठीक है स्टूडेंट। Q बराबर क्या होता है W बटा V। W मेरा कितना दिया स्टूडेंट 36 है, अभी मेरा कितना 12, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो Q बराबर कितना गया 3। और आवेश पूछा, और आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है, तो C आ गया 3C। कहाँ ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन C में है 3C, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेरा विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करें आप लोग बना लीजिएगा, बना के दिखा लीजिए, बना के दिखाइए स्टूडेंट, और फटाफट बताइए कितना आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट बताते हैं। देखिए विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है, तो मतलब भी कितना स्टूडेंट दिया हुआ है 12, ठीक है। और जूल दिया हमने, वर्क दिया हुआ है कितना 60 जूल दिया हुआ है। और क्या विद्युत आवेश पूछ रहा, Q पूछ रहा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो Q बराबर तो आप जानते ही हो, Q बराबर होता है वर्क बटा भी, ठीक है स्टूडेंट। वर्क कितना दिया हुआ है 60, अभी दिया हुआ 12, तो 12 × 60। आवेश का ऐसे ही मात्रा कुलाम होता है, इसीलिए 5C। देखिए स्टूडेंट ए होगा, ठीक है आंसर। उतार ले स्टूडेंट। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और लेके आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। देखिए ये हीट का फॉर्मूला स्टूडेंट, H बराबर क्या होता है I²RT। H बराबर होता है स्टूडेंट हीट माने उष्मा, और I बराबर होता है धारा, T माने समय, V मतलब विभव, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हीट बराबर होता है I²RT, और V बराबर होता है IR, और हीट बराबर, हीट का 3 फार्मूला स्टूडेंट ये भी होता है, और हीट बराबर ये भी होता है V²T बटा R, और हीट बराबर होता है VIT, ठीक है स्टूडेंट। ये
तीन चार फार्मूले होते हैं, इसको आप लोग रट लीजिएगा। आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, एक बार में बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए गिरा हुआ है एकदम ओरिजिनल ग्रुप डी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध 2 ओम प्रतिरोध 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा पूछा, यहाँ ऊर्जा पूछा, ऊर्जा यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, हीट, उष्मा, ठीक है। तो देखिए जो दिया हुआ है, देखिए 2 ओम दिया हुआ है, मैंने प्रतिरोध दिया हुआ, आर दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना है 2 ओम है, ठीक है। अच्छा 5 एम्पियर दिया हुआ, मैंने कि आई दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 30 मिनट, 30 मिनट टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट। अब आपको तो पता ही होगा स्टूडेंट, 1 मिनट हम क्या बोले थे, जितना मिनट में दे या घंटा में दे सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में कितना होगा स्टूडेंट, 1800 सेकेंड। मतलब टाइम कितना हो गया स्टूडेंट, 1800 सेकेंड। अब पूछ रहा आंतरिक ऊर्जा क्या, ऊर्जा पूछा स्टूडेंट, मतलब यहाँ हीट पूछा है, ठीक है। और हीट निकालने फॉर्मूला क्या दिया, क्या दिया हुआ ऑप्शन में, IRT दिया हुआ, IRT दिया हुआ है, तो IRT दिया हुआ तो IRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो H बराबर क्या लगाएंगे, I²RT, ठीक है। तो देखिए I मेरा कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 5 है, तो 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 गुने 5, ठीक है स्टूडेंट। और R का वैल्यू कितना, 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे। और T का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1800 है, 1800 सेकेंड। अच्छा अब गुना करेंगे स्टूडेंट, 5 × 5 = 25, 25 दूनी के 50, 50 18 × 5 = 90, 90। देखिए कितना आ गया स्टूडेंट, 9000 जूल, ठीक है स्टूडेंट। अब देख रहे हो ऑप्शन में तो 9000 जूल दिया हुआ नहीं है, लेकिन 9000 जूल को देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना, ये 4 गो जीरो है ना, तो 10 का पावर में 4 कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सेम टू सेम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जूल। यही आंसर है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग इसमें इस तरह से 9 गुने 10 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बोल क्या रहा, 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, ठीक है। तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, जो दिया हुआ है स्टूडेंट उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 10 ओम दिया हुआ, मैंने आर दिया हुआ है कितना, 10 ओम। अच्छा और 1.5 एम्पियर दिया हुआ, एम्पियर मतलब धारा दिया हुआ, आई दिया हुआ है कितना, 1.5। अच्छा 1.5 दिया हुआ है, बनी रहती है। तो 1 मिनट में टी दिया हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ऊर्जा मतलब हीट की मात्रा पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब हीट बराबर तो आप तो जानते ही है, I² RT होता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हीट आई मेरा कितना दिया हुआ, 1.5 स्क्वायर स्टूडेंट, इसीलिए इसको 2 बार लिखेंगे। और आर का वैल्यू दिया हुआ कितना, 10, और टी का वैल्यू कितना स्टूडेंट, 60, ठीक है। देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये भी दशमलव हटाएंगे स्टूडेंट तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट गया, 15 15 225, और 225 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1350 स्टूडेंट, 1350 जूल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन डी सही होगा स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, है ना। और कल मैं इसके आगे के वीडियो लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।